नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो निवेश का ट्रिपल एस फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब ट्रिपल एस क्या है निवेश का फॉर्मूला? मतलब एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये ट्रिपल एस का फॉर्मूला कैसे आपके लिए काम कर सकता है, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठ सकता है, इसी पर आज हमारी रहेगी चर्चा मनी गुरु में। और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है अमित कुकरेजा, फाउंडर amitkukareja.com। अमित, बहुत स्वागत है आपका शो में। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज शो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश की शुरुआत। क्या है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? कैसे काम करता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान? साथ ही शो में यह भी जानेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से कैसे मिलेगी रेगुलर आय। अमित, अगर हम इस ट्रिपल एस फॉर्मूला की बात करें तो इसमें सबसे पॉपुलर और सबसे जो लोग जानते और पहचानते हैं और जिसकी हम आमतौर पर बात करते हैं वो होती है एसआईपी। अब एसआईपी को हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, फुल फॉर्म बता दें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही एसआईपी होती है, जिसको सिप भी हम बहुत ही आसान और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो जब हम कहते हैं किसी को कि तुम्हें निवेश की शुरुआत करनी है तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी से निवेश की शुरुआत करें, तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम इंडिविजुअल्स को ये सिखाते हैं कि छोटी छोटी सेविंग से ही एक बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। और जब वो छोटी छोटी सेविंग्स का रास्ता उनको दिखाना होता है तो एसआईपी से बेटर मीडियम या एसआईपी से बेटर ऑप्शन कोई इजीली आता नहीं है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको ये बताता है कि आप मंथली सेविंग्स कैसे चैनलाइज करके टुवर्ड्स एनी इक्विटी या डेट फंड में लगा के आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। तो एसआईपी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है, क्योंकि एसआईपी की ही जरूरत सबसे ज्यादा लोगों को होती है जिनको छोटी छोटी सेविंग से बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का प्लान बनाना होता है। अब जैसे अमित कहते हैं किसी को कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उससे आप निवेश 500 रुपए से भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल न्यू कमर है या छोटी उम्र का भी कोई व्यक्ति है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं है निवेश करने के लिए, तो वो बहुत ही कम राशि से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और इस छोटी से छोटी राशि से एसआईपी से एक बड़ी रकम कैसे तैयार हो सकती है? कहने का मतलब ये हुआ कि एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सो जब आप एसआईपी करते हैं किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल, तो आप ना ही एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करते हैं, बल्कि आप मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से कभी ज्यादा यूनिट्स बाय कर जाते हैं, कभी कम यूनिट्स बाय कर जाते हैं, क्योंकि आपका एसआईपी अमाउंट फिक्स्ड है। मार्केट अगर क्रैश होता है तो आप उसी अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स बाय कर लेते हैं क्योंकि एनएवी रिड्यूस हो जाता है। और मार्केट अगर अप्रिशिएट कर जाता है या रैली कर जाता है तो आप सेम अमाउंट में कम यूनिट्स बाय करते हैं क्योंकि एनएवी बढ़ चुका होता है। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप कॉस्ट एवरेजिंग कर बैठते हैं। एसआईपी के थ्रू आप वॉलेटाइल मार्केट्स में कॉस्ट एवरेजिंग कर जाते हैं, और जब वॉलेटाइल मार्केट्स में आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो इन्वेस्टमेंट का होराइजन बड़ा होता है 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, तो उस कॉस्ट एवरेजिंग से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। और जो इंक्रीज इन मार्केट या जो भी मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट होती है उससे रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। और इस दौरान क्योंकि आपने कोई विड्रॉल नहीं किया होता है तो आपका जो भी यूनिट का परचेज प्राइस होता है और जो एनएवी होता है वो कंटिन्यूअस डिविडेंड अर्न करके और मार्केट ग्रोथ की वजह से अप्रिशिएट करता जाता है। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली कि टोटल एनएवी एट द टाइम ऑफ सेल माइनस टोटल एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज
and the growth, because of volatility, because of continuous buying, because of cost averaging, returns बहुत मैग्नीफाई हो जाता है। इसलिए एसआईपी का एडवांटेज ओके। सबसे ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होता एक बात बताइए अमित कि अगर कोई निवेशक किसी वजह से किसी वजह में, फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव के डर के चलते और उन्हें उनके निवेश में नुकसान ना हो जाए उसके चलते अपनी एसआईपी रोक देते हैं, तो उन्हें इसका क्या नुकसान होता है? कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज लूज हो जाता है स्वाति। अगर आप मार्केट क्रैश जब कर जाता है और उस समय अगर आप अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर, तो जो एडवांटेज कॉस्ट एवरेजिंग का हमें मिलना चाहिए वो आपका छूट जाता है। और अगर आप रैली में ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो एक ग्रीड फैक्टर होता है, तो कॉस्ट डिसएडवांटेज आ जाता है, क्योंकि एनएवी बढ़ चुका होता है, यूनिट्स महंगी हो चुकी होती है। तो एसआईपी बेटर ये है, एक अच्छी परफॉर्मेंस स्कीम में हमेशा चलते रहने दें, चाहे मार्केट्स रैली करें चाहे क्रैश। और एक और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल एसआईपी को लेकर अमित ये होता है कि मानिए मैंने 5,000 रुपए की एसआईपी की है एक म्यूचुअल फंड में और मेरा पूरा पोर्टफोलियो मानिए 25,000 का है, 5,000 की मेरी एसआईपी है और मानिए मैं 30 उम्र में हूं अभी, तो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 1 साल में, फिर जैसे मैं उसके बाकी आगे बढ़ूंगी अपने इस निवेश की जर्नी में, मुझे अपनी एसआईपी कम से कम कितनी परसेंटेज से बढ़ानी चाहिए जिससे कि मेरे निवेश की रकम भी बढ़ती जाए और मेरा जो निवेश करने वाली रकम है वो भी अच्छी खासी रहे? देखिए, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है स्वाति, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप हर महीने इनकम का 1/3 कॉस्ट ऑफ लिविंग में लगाते हैं, 1/3 अपना हाउस के एक्सपेंस में लगाते हैं, जैसे आपका रेंट है या ईएमआई है, और लास्ट 1/3 आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे जैसे आपकी सैलरीज बढ़ती जाती हैं, उसी 1/3 एलोकेशन को मेंटेन करते रहें। और उस 1/3 एलोकेशन को मेंटेन करने से, सपोज आप इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो आपने 1/3 आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं 33% इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा हर महीने, तो जो भी आपको रेज मिलेगा उसका 33% आप इन्वेस्ट करोगे, तो जो भी डिफरेंशियल आ जाएगा या जो भी आपका पुराना इन्वेस्टमेंट वर्सेस नया इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है, वो आपका इंक्रीज इन एसआईपी है। तो आपको ऑब्वियसली पहले तो डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और अगर आप मोटे मोटे लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो 1/3 रेशियो रखें और 1/3 इन्वेस्ट जरूर करें। और जो भी इनकम का 1/3 बन रहा है, नई इनकम का या पुरानी इनकम का या जो भी एडवांस्ड इनकम का, उस हिसाब से आप अपना एसआईपी को अपग्रेड करते रहें। और एक और बात हम यूजुअली कहते हैं अमित, वो ये कहते हैं कि इक्विटी में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, छोटे छोटे निवेश से अपने निवेश की शुरुआत करें। क्या इक्विटी की तरह डेट में भी एसआईपी का ऑप्शन होता है, और वो जो डेट में एसआईपी करना क्या वाकई फायदेमंद है? जी, डेट फंड में भी एसआईपी का ऑप्शन होता है। डेट फंड में भी आपको एडवांटेज है, लेकिन डेट फंड में आपको वो एडवांटेज नहीं है, उस तरह का एडवांटेज नहीं है जितना आपको इक्विटी में। लेकिन डेट फंड की एसआईपी भी काफी मायने में फिक्स्ड डिपॉजिट्स की एसआईपी, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट भी एक एसआईपी ही, वो फिक्स्ड डिपॉजिट की एसआईपी। तो डेट फंड में भी आपको एसआईपी का फायदा मिलता है। कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट से आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं, एफडी से तो ज्यादा मिल जाते हैं अक्सर, अगर आपका थोड़ा सा रिस्क लेने का एपेटाइट है। और इक्विटी जितना आपको रिटर्न नहीं मिलता डेट फंड की एसआईपी में, और डेट फंड्स में मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो कॉस्ट एवरेजिंग और रैली का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर प्ले नहीं करता। लेकिन एब्सोल्युटली डेट फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। एसआईपी से जुड़ा हुआ एक और सवाल अमित ये है कि क्या एसआईपी हर महीने करनी चाहिए, या फिर मैं इसको क्वार्टरली कर लूं, 3 महीने में कर लूं, या फिर 6 महीने में कर लूं? एसआईपी करने का सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है स्वाति, जिनकी रेगुलर इनकम्स हैं उनके लिए तो मंथली एसआईपी होनी चाहिए। कभी कभी तो
हम क्लाइंट्स का अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम वीकली एसआईपी भी कर देते हैं, या हम उसको अलग अलग डेट पे 2 एसआईपीज इन अ मंथ भी शेड्यूल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से सिस्टम पे अपना एसआईपी कैलेंडर सेटअप कर रहे हैं। लेकिन जिनकी रेगुलर सैलरी नहीं है, उनको हम बोलते हैं आप क्वार्टरली एसआईपी करिए, क्योंकि उनको एंड ऑफ द क्वार्टर पता चलता है कि कितना पैसा सेव हुआ है और फिर वो उसकी एसआईपी करते हैं। कुछ लोगों का कैश फ्लो इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना रेगुलर नहीं होता, उनके लिए हम किसी तरह की फ्रीक्वेंसी स्टैब्लिश कर लेते हैं। वो क्वार्टरली भी होती है, कभी-कभी 6 महीने में भी हो जाती है। मैनुअल परचेजेस भी डाल सकते हैं, मैनुअल एसआईपी भी सेटअप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कैश फ्लो कितना रेगुलर है। जितना फ्रीक्वेंट आप एसआईपी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन डेली का एसआईपी भी नहीं होना चाहिए, वीकली से कम नहीं होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम क्वार्टरली एसआईपी इज़ गुड। ओके, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का फंडा हमने समझ लिया। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की तरफ अब आते हैं। ये है निवेश का दूसरा फॉर्मूला का एस। एक हमने बात की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। शायद बहुत कम ही लोग सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की खूबियों के बारे में समझते होंगे अमित, इसलिए जरा हमें अच्छे से थोड़ा बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ऐसे समय में हम जब बाजार के उतार चढ़ाव से काफी हद तक जो जूझ रहे हैं, निवेशक का मन भी काफी ज्यादा बाजार की तरह वॉलेटाइल हो रहा है, एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऐसी स्थिति में किसी निवेशक की मदद कैसे करता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कैसे एक पर्टिकुलर स्कीम से दूसरे पर्टिकुलर स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एसआईपी आप मंथली या किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे कैश को यूनिट परचेज में कन्वर्ट करते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपका एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट से दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। अगर मैं बोलूं कि आपको हर महीने डेट से इक्विटी में परचेज करना चाहिए, तो आप लार्ज चंक में डेट खरीद सकते हैं, डेट फंड खरीद सकते हैं, और अगर उस डेट फंड मार्केट वैल्यूएशन की वजह से पूरी तरह से वो पैसा अगर इक्विटी में नहीं लगाया जा सकता, तो आप डेट फंड टू इक्विटी फंड का एसटीपी कैलेंडर सेटअप कर सकते हैं वीकली या मंथली बेसिस पे। उससे ये होता है कि जैसे आप एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, मार्केट्स के क्रैश और रैली का फायदा उठाते हैं, वैसे ही एसटीपी में भी आप मार्केट की क्रैश और रैली का फायदा उठाते हैं। लेकिन आपको एक और एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि पैसा आपका कैश अकाउंट में नहीं है, डेट फंड में है। डेट फंड की ग्रोथ भी आपको उस इन्वेस्टेड मनी पे मिलती है, और इक्विटी फंड की ग्रोथ ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी भी मिल जाती है। तो एसटीपी का एडवांटेज ये है, जब आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट का पैसा हो और वो लमसम आप इक्विटी में नहीं लगाना चाहते हैं, तो डेट टू इक्विटी कर सकते हैं। कभी कभी आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इक्विटी में अभी भी रैली होने का चांस है और आपको धीरे धीरे पैसा चाहिए, तो आप इक्विटी टू डेट भी कन्वर्जन या सॉरी इक्विटी टू डेट का एसटीपी भी आप सेटअप कर सकते हैं। Depending upon your financial need and goal, you can do either ways transfer plan. लेकिन क्या मुझे इसमें टोटली वॉच रखने की जरूरत है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि कब मुझे डेट टू इक्विटी अपना फंड ट्रांसफर करना है, या फिर डेट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेट ट्रांसफर करना है? क्या मुझे हमेशा से सतर्क रहने की जरूरत है, या फिर मेरा जो फंड मैनेजर है या जो मेरे फाइनेंसेस को, जो मेरे फंड्स को मैनेज कर रहा है, वो इनका ख्याल रखेंगे? देखिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का सबसे बड़ा एक जॉब का पार्ट होता है एसेट रीबैलेंसिंग, जिसको हम एसेट रीएलोकेशन भी बोलते हैं। तो वो आपके एसेट मिक्स को जब आपका एनुअल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल गोल का रिव्यू करते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोर्शन इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, कौन सा फाइनेंशियल गोल नजदीक है और कौन सा फाइनेंशियल गोल दूर है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्योरली एक स्ट्रैटेजी होती है जो फाइनेंशियल गोल के फुलफिलमेंट पे आधारित होती है, ना कि मार्केट के मूवमेंट पे आधारित होती है। तो मेरा सजेशन ये, अगर आप इन्वेस्टर हैं विदाउट फाइनेंशियल एडवाइजर, इसको आप ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी ना बनाएं। बस इतना समझ लें कि जो गोल बहुत दूर है, 5 साल या उसके बाद, उसमें आप सिस्टमैटिकली डेट टू इक्विटी में लेके जाएं। अदरवाइज डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट एंड सेट अप एसटीपी कैलेंडर्स फ्रॉम डेट टू इक्विटी और इक्विटी टू डेट. Have a professional advisor validate your decisions about STP. अमित, एक बात बताइए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में मानिए डेट टू इक्विटी अगर शिफ्ट होता है किसी का फंड,
तो क्या ये स्विचिंग के बराबर माना जाता है? और अगर इस स्विचिंग के बराबर माना जाता है तो क्या इस पर स्विचिंग पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी भी लगती है? ये लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल है। जी बिल्कुल, एसटीपी आपका स्विच ही है। एसटीपी टेक्निकली एक स्विच का कैलेंडर है जो आपको एक स्कीम से दूसरे स्कीम में कन्वर्ट करता है, और स्टैम्प ड्यूटी आपका हर परचेज पे लगता है, चाहे आप वो एसटीपी के थ्रू करें, चाहे आप एसआईपी के थ्रू करें, चाहे वो मैनुअल वन टाइम स्विच के थ्रू करें। तो एसटीपी इज अ सिस्टमैटिक स्विच, एसआईपी इज अ सिस्टमैटिक परचेज। तो and stamp duty is a cost that you have to incur every time you do a purchase. So डिपेंड करता है, आपकी वन टाइम रिक्वायरमेंट है तो आप स्विच कीजिए, और अगर आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट है एक एसेट रीबैलेंसिंग की तो आप एसटीपी कैलेंडर सेटअप कीजिए। ओके, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपको कब करना चाहिए, कैसे निवेशकों के लिए, हम समझ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद निवेश के ट्रिपल एस फॉर्मूले के तीसरे एस की बात करेंगे, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कैसे मिल सकती है आपको रेगुलर आय? एक थोड़ी छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात करें निवेश के ट्रिपल एस फॉर्मूला की। चर्चा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी पर, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी पर, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी पर। समझना आप सबके लिए जरूरी है कि इन तीनों के ही मतलब क्या है और कौन से निवेशक के लिए क्या सही है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की कुछ देर पहले हम अमित बात कर रहे थे। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपने बोला कि एक मुश्त पैसे डालिए और उसके बाद जिस तरीके से अपनी नीड के हिसाब से डेट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेट आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये स्विचिंग ही मानी जाती है, मतलब उसमें कुछ चार्जेस भी लगते हैं। इसमें एसटीपी करनी कब चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है अमित, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि एसआईपी कब करनी चाहिए। मानिए आपको अपने निवेश लक्ष्य को पूरा करना है, तब आपको एसआईपी करनी चाहिए। थोड़े थोड़े पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं तो एसआईपी कीजिए। एसटीपी क्यों करनी चाहिए और उसका सही वक्त कोई है? जी, अगर आपके पास 25 लाख रुपए आज आ जाते हैं और आपको इस पैसे की इमीडिएट 5 साल के पीरियड में जरूरत नहीं है और मार्केट की वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो आपको पता है कि आप 25 लाख पूरा इक्विटी में नहीं लगा सकते, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज्यादा है। इस पी रेशियो पे आप एंटर करेंगे तो आपको आरओआई 8-9 साल के बाद मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 लाख को अभी डेट फंड में लगा देंगे और उस डेट फंड से एसटीपी सेटअप कर देंगे फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो मैं उस 25 लाख को बेसिकली हर महीने 1 लाख रुपए डेट टू इक्विटी में डाल के अगले 25 महीने में उस पैसे को पूरी तरह से इक्विटी में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन मैं एक अटेम्प्ट में नहीं करूंगा, 25 महीने में करूंगा। तो इसका मेरे को कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिल जाएगा और कंपाउंडिंग का भी एडवांटेज मिल जाएगा। अगर मार्केट क्रैश करेगा और मार्केट रैली करेगा तो कम यूनिट्स बाय करेंगे। तो whenever you have a good horizon and when you have a lump sum to invest and when you know that the market value is very high, that is a good opportunity for you to exercise ST. अब जैसे एक और समय ये होता है शिफ्ट करने का, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी टू डेट शिफ्ट करने का। वो समय होता है जब आप अपने लक्ष्य के करीब होते हैं। उदाहरण स्वरूप जब माने को रिटायरमेंट के करीब है, तो वो एक सही समय है या वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का कि आप इक्विटी से डेट में शिफ्ट हो जाएं। और वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए अमित? जी, थोड़ा सा इसमें किया जाता है कि अगर मार्केट अच्छा चल रहा होता है तो हम लालच कर बैठते हैं और हम उस पैसे को इक्विटी से डेट में कन्वर्ट करते नहीं है, क्योंकि एक बिहेवियरल साइकोलॉजी है, बायस होता है कि नहीं मार्केट अच्छा चल रहा है अभी चलेगा, तो हम क्यों अपने प्रॉफिट्स को मिस आउट करें। लेकिन अगर आपका गोल 2 साल से पहले विद इन 2 ईयर्स है या इमीडिएटली विद इन 3 ईयर्स है, तो आपको एसटीपी कर देना चाहिए इक्विटी टू डेट का। आपको पता है कि आपको 2-3 साल में उस पैसे की जरूरत है। मार्केट कितना भी अच्छा कर रहा हो, आप लालच ना करें, शुरू कर दें। जितना आप अपने गोल के नजदीक हैं, विद इन 2 ईयर्स आपका एसटीपी स्विच फ्रॉम इक्विटी टू डेट शुरू हो जाना चाहिए। ओके, तो एसआईपी एसटीपी के बाद अब बात करते हैं एक और एस,
SWP की यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये उतना ही जरूरी है जितना आपके निवेश के लिए SIP और STP जरूरी है। अब SWP की खासियत अमित जी ये है कि अगर किसी को रेगुलर इनकम लेनी है तो म्यूचुअल फंड एक जरिया है कि आप अपने ही निवेश से रेगुलर इनकम पा सकते हैं। तो SWP इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करता है? SWP सबसे पहले तो आपको एक टैक्स एफिशिएंसी देता है। अगर आपने किसी डेट फंड में 3 साल से ज्यादा पैसा रखा हुआ है और आप उसको सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो पैसा इंडेक्सेशन की वजह से वो कैपिटल गेन्स टैक्स एफिशिएंट होता है। अगर वो पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा होता तो वहां पे आपका इनकम टैक्स स्लैब का जो भी टैक्सेबल स्टेटस है उतना टैक्स लगता। लेकिन SWP में आपको डेट फंड की रिटर्न्स मिलते हैं जो नॉर्मली FD से ऊपर पाए गए हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग, और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिलते हैं अगर आपने 3 साल तक उस डेट फंड में उस पैसे को रखा हुआ है। तीसरा, थोड़ी बहुत डेट फंड में भी वॉलेटिलिटी होती है, कभी कभी आपको बेटर रिटर्न्स का फायदा भी मिल जाता है और आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। किसी एक फिक्स्ड इनकम पेपर में पैसा नहीं लगा होता है, वो एक मल्टीपल फिक्स्ड इनकम पेपर्स में पैसा लगा होता है। फंड मैनेजर का काम यही होता है कि रिस्क को मिनिमाइज करो और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करो, तो आपको उस डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिल जाता है। SWP इज अ वे ऑफ पुलिंग आउट मनी, उसमें टैक्स एफिशिएंसी आ जाती है और आपका बेटर रिटर्न्स देन FD भी आ जाता है। तो अगर समझा जाए SWP SIP का उल्टा है, मतलब SIP में हम निवेश कर रहे हैं छोटी छोटी रकम और SWP से हम उसी निवेश की गई रकम को, जो हमने रकम इकट्ठा की है, उसको पीरियोडिकली बाहर निकाल रहे हैं। क्या डेट फंड से ही SWP करना सही है अमित? SWP तो आप किसी भी फंड से कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्मली हम SWP तब सेटअप करते हैं जब किसी क्लाइंट को रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, तो हम उनके लिए जो फिक्स्ड डेट फंड में कॉर्पस लगा होता है उसमें SWP सेटअप करके उनका जो भी मंथली कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट होता है उस अमाउंट का SWP कर देते हैं, तो उनके यूनिट सेल होके ऑटोमेटिकली दैट मनी रीचेस हिज बैंक अकाउंट और हर बैंक अकाउंट। तो वी नॉर्मली सपोर्ट पीपल ड्यूरिंग डिफिकल्ट फेजेस जब उनको पैसे की रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, या सीनियर सिटीजन्स जिनको रिटायरमेंट पीरियड में एक पेंशन इक्विवेलेंट इनकम की जरूरत होती है। ओके, तो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए अगर सीनियर सिटीजन्स को चाहिए, तो आप SWP का भी जरिया अपना सकते हैं रेगुलर इनकम पाने के लिए। एक और सवाल जो हमें दर्शक पूछे वो ये है कि चाहे SIP हो, STP हो, SWP हो, इन तीनों ही निवेश के विकल्पों के लिए क्या डीमैट अकाउंट होना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स डीमैट अकाउंट से ही खरीदें। आप डीमैट अकाउंट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आप कहीं भी किसी भी कैम्स या कार्वी के वेबसाइट से अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अफोर्ड कर सकते हैं, ऑन बोर्ड कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आपके डिसीजंस को ऑब्जेक्टिवली कोई समझ के आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिजाइन करके एग्जीक्यूट कर सकता है। तो किसी प्रोफेशनल को एंगेज कीजिए, और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो बेशक कैम्स कार्वी के वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की खुद की वेबसाइट होती है, उन पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डीमैट का होना जरूरी नहीं। ओके, अमित ये भी बताइए कि क्या एक ही फंड में, जैसे किसी ने एक फंड में निवेश किया है, उसी से SIP, उसके बाद उसी में STP और फिर उसी से SWP पॉसिबल है? देखिए, आप SIP एक स्कीम में करेंगे, STP तो आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में करेंगे, राइट? और SWP आप या तो स्कीम A से करेंगे या स्कीम B से करेंगे। जिस स्कीम में आपकी होल्डिंग्स हैं, जहां पैसा है, आप SWP सिर्फ उसी में से ही कर सकते हैं। और STP में आपने स्कीम चेंज कर दी होती है, A से आप B में चले गए होते हैं। तो अगर A में रेजिडुअल पैसा है तो A से कीजिए, अगर सारा B में ट्रांसफर हो गया तो आप B से SWP कीजिए। ओके, और आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि कोई एक निवेशक, मानिए वो SIP कर रहा है, तो क्या उस निवेशक को SIP, STP और SWP
तीनों ही इन निवेश के फॉर्मूलों की जरूरत अपने पोर्टफोलियो में पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। SIP एक ग्रेजुअल वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज टाइम्स। STP जब आपको बीच में स्विच ओवर्स करने हैं, इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना है या डेट एलोकेशन बढ़ाना है। SWP जब आपको विड्रॉल्स करने हैं फॉर रेगुलर इनकम। वन टाइम विड्रॉल के लिए SWP डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रेगुलरिटी ऑफ इनकम चाहिए और आप सारा पैसा अभी नहीं निकालना चाहते हैं तो आप SWP कीजिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट भी होती है स्वाति कि मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तब तक सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, जॉब लग जाएगा, तो आप 6 महीने के लिए SWP करें, बाकी टाइम SWP ना करें। कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन दैट यू आर ट्राइंग टू डील। बिल्कुल, तो निवेश का 3S फॉर्मूला SIP, STP और SWP पे हमने आज चर्चा की। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए अमित, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।